हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे यूज टू वर्सेस वुड। यूज टू और वुड दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। लेकिन आप एक सेंटेंस को देखिए, आई यूज टू स्मोक बट आई क्विट लास्ट ईयर। यदि मैं यहां पर यह कहूं कि आई वुड स्मोक बट आई क्विट लास्ट ईयर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप यहां पर एक खास बात देखेंगे, आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, लेकिन कब किया करता था ऐसा टाइम फ्रेम आपको नहीं दिया गया है। जब टाइम फ्रेम दिया हुआ रहे तभी आपको वुड का इस्तेमाल करना है। बिना टाइम फ्रेम के यदि आपको पास्ट हैबिट का सेंटेंस मिलता है देन आपको वहां पर यूज टू का इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक सेंटेंस और देखिए और इनको कंपेयर करिए कि वेन एवर आई क्राउड ए सिगरेट आई वुड च्यू गम इंस्टेड। वेन एवर आई क्राउड, जब कभी भी मेरी इच्छा होती थी, तलब होती थी ए सिगरेट, सिगरेट पीने की, तो आई वुड च्यू गम इंस्टेड, तो मैं उसकी जगह गम चबा लिया करता था। यह भी मेरी भूतकाल की आदत थी, लेकिन यहां पर मैंने वुड का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि गम कब चबा लिया करता था, जब मेरी सिगरेट पीने की तलब हुआ करती थी। जब आपको टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उस कंडीशन में आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि बिना टाइम फ्रेम का पास्ट हैबिट शो करना हो देन आपको यूज टू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक सेंटेंस देखिए, अपन ने बचपन में कहानी पढ़ी थी एलिफेंट एंड टेलर, राइट? एन एलिफेंट एंड ए टेलर, द एलिफेंट यूज टू गो टू ए पॉन्ड। ये सेंटेंस उस कहानी में हमें देखने के लिए मिलता था। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि हम वहां पर कहानी में यूज टू का इस्तेमाल किया करते थे, कभी हमने वुड का इस्तेमाल नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस कहता है कि हाथी तालाब पर जाया करता था। अब वो हाथी कब तालाब पर जाया करता था ये यहां पर मेंशन नहीं है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। उस कंडीशन में आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मैं कहूं कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, अवर मदर वुड रीड अस अ बेड टाइम स्टोरी, प्रत्येक रात को हमारी मां हमें सोते समय एक कहानी सुनाया करती थी। इस कंडीशन में यहां पर एक टाइम फ्रेम आ जाता है प्रत्येक रात्रि का। इस कंडीशन में अपन पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगले सेंटेंस को आप देखिए, देयर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, यहां मंदिर हुआ करता था। यह भी एक तरीके की पास्ट हैबिट ही है कि यदि आप किसी जगह को देख करके कहते हैं कि कोई जमाने में यहां मंदिर हुआ करता था, तब तो एक अलग बात हो जाएगी। आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहां पर मंदिर हुआ करता था, तो यहां पर टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। उस कंडीशन में यहां यूज टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लो कि आपको एक सेंटेंस मिलता है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी माँ वुड मेक हर ओवन ब्रेड एवरी डे, कि वो अपनी रोटी खुद बनाया करती थी। अब आपको लगेगा जैसे इसमें टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन वास्तव में यहां पर टाइम फ्रेम है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, उस समय की बात जब मैं दादी के पास रहा करता था या जब मेरी दादी हुआ करती थी, उस समय वो अपनी रोटी खुद बनाया करती थी। दोस्तों, और कुछ सेंटेंस को कंपेयर करिए। आवर विलेज पीपल यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, हमारे गांव के लोग कुएं से पानी खींचा करते थे। तो यहां पर मैंने यूज टू का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है कि किस समय की बात है, यह हमें पता नहीं है। हम सिर्फ एक इंडेफिनेट पास्ट हैबिट को शो करना चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग पानी खींचा करते थे कुएं से। सिर्फ इतनी बात बताइए, उस कंडीशन में अपन यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए, माई सिस्टर वुड ऑलवेज कलेक्ट सी सेल्स, मेरी बहन हमेशा सी सेल्स इकट्ठे किया करती थी। लेकिन कब? whenever we went to the beach, जब हम बीच पर जाया करते थे। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को देखिए, we used to go to school on foot, हम विद्यालय पैदल जाया करते थे। यहां पर फिर टाइम फ्रेम नहीं आया है, तो अपन ने किसका इस्तेमाल कर दिया है? यूज टू का इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वुड और यूज टू दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए तो होता है, लेकिन एक का प्रयोग टाइम फ्रेम के साथ होता है, वुड का प्रयोग, और बिना टाइम फ्रेम के यदि आप पास्ट हैबिट का यूज करते हैं तो यूज टू इज ए बेटर ऑप्शन। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, स्टेटिव वर्ब के साथ में वुड का प्रयोग नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में आप जानते होंगे कि कुछ वर्ब्स को अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, जैसे लव, हेट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, डिनाई। इन चीजों को अपन कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मेट में यूज नहीं करते। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि आई एम हेटिंग यू। आपने फिल्मों में भी ये डायलॉग सुना होगा, सीरियल्स में भी, कि आई हेट यू।
आई एम हेटिंग यू नहीं सुना होगा, क्यों? हेट का प्रयोग कभी कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं होता। इस प्रकार की वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स के साथ में कभी वुड का प्रयोग नहीं होता, यहां यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। और यूज टू के साथ स्टेटिव वर्ब का प्रयोग राइट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे एक सेंटेंस देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई वुड लव टीचिंग, ये गलत है। वुड के साथ लव, क्योंकि लव एक स्टेटिव वर्ब है। इसके बजाय ये कहना बेटर है कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लव टीचिंग, जब मैं युवा था तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा करता था, मुझे पढ़ाने में आनंद आया करता था, पढ़ाना बहुत प्यारा लगा करता था मेरे को। तो ये राइट है। आपको ये भी बता दूं कि यूज टू का इस्तेमाल तो स्टेटिव और डायनेमिक दोनों टाइप की वर्ब के साथ होता है, लेकिन वुड का प्रयोग कम से कम स्टेटिव वर्ब के साथ नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।